डियर स्टूडेंट, आज ही लेक्चर में हम रोची थ्योरम पढ़ेंगे। मैं लिख के समझा देती बट लिख के समझाने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नोटबुक में लिख लिया है मैंने, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। देखो, एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड अगर एनालिटिक फंक्शन है इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कंटूर फी के अंदर, क्या है कि हमें है ना दो फंक्शन एनालिटिक दिए हुए हैं, एफ ऑफ जेड एंड जी ऑफ जेड जो है एनालिटिक फंक्शन दिए हुए हैं। सिंपल क्लोज कंटूर, ये हमारे पास सिंपल क्लोज कंटूर है फी, इसके अंदर एफ ऑफ जेड एंड जी ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक दिए हुए हैं दो फंक्शन। अब और दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, देखो जी जेड का मोड जो है ना वो लेस देन है एफ ऑफ जेड के मोड से, ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है। और दो फंक्शन एफ ऑफ जेड एंड जी ऑफ जेड दोनों एनालिटिक दिए हैं विद इन क्लोज कंटूर फी के अंदर, क्लोज कंटूर फी के अंदर और फी की बाउंड्री पर भी वो जो फंक्शन है वो एनालिटिक है और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ऑन फी के ऊपर, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड हैव द सेम नंबर ऑफ जीरो इनसाइड फी। क्या कह रहा है कि ये कंडीशन तो जो है ना वो इनसाइड फी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना तो हमारा जो ये एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड प्लस जी जेड दोनों फंक्शन की सेम नंबर ऑफ जीरोज होंगी, सेम नंबर ऑफ जीरोज होंगी। समझ में आई इतनी बात? देखो मैं दोबारा से एक बार स्टेटमेंट क्लियर कर देती हूँ। दो एनालिटिक फंक्शन है विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कंटूर फी के अंदर हमारे दो फंक्शन एनालिटिक है, विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कंटूर फी के अंदर है, इनसाइड भी है और बाउंड्री पे भी फंक्शन जो है वो मतलब एनालिटिक है और कंडीशन जो है वो फी के ऊपर सेटिस्फाई हो रही है। ये तो अगर ये कंडीशन फी पर सेटिस्फाई हो रही है तो ये जो इन दोनों की जीरोज है ना, सेम नंबर ऑफ जीरोज होंगे, वो इनसाइड फी है, ठीक है। हम कैसे प्रूफ करेंगे? देखो इसका प्रूफ देखो। फर्स्ट वी प्रूव दैट, भाई सबसे पहले हम क्या प्रूव कर दें, देखो हम अपने माइंड से सोचे तो सबसे पहले क्या प्रूव कर सकते हैं कि एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड प्लस जी जेड दोनों जो है, दोनों ये दोनों फंक्शन है ये इनसाइड जीरो नहीं रखते, यानी कि नहीं बाउंड्री पे जीरो नहीं रखते, सॉरी इनसाइड तो जीरो हमें प्रूव करना है। तो हम ये प्रूव कर दे फर्स्टली कि एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड प्लस जी जेड है वो कैन नॉट है वो जीरो ऑन फी पर जीरो नहीं रखते। तो हम यही प्रूव करेंगे कि ना तो एफ ऑफ जेड और नोर एफ ऑफ जेड प्लस जी जेड हैव ए जीरोज ऑन फी। फर्स्टली वी प्रूव दैट नाइदर एफ ऑफ जेड एंड नोर एफ ऑफ जेड प्लस जी जेड हैव ए जीरो ऑन फी। हम सबसे पहले ये प्रूव कर देंगे भाई दोनों जीरो नहीं रखते। अगर दोनों जीरो नहीं रखते तो क्या होगा, देखो वी प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। देखो हम मान के चल रहे हैं, हम क्या मान के चल रहे हैं, हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि अगर एफ ऑफ जेड है वो जीरो रखता है जीरो एट ए, जेड इज इक्वल टू ए पे ऑन फी पर हमें दिखानी है भाई नहीं रखता, तो फी पर हम मान के चल रहे हैं कि जेड पॉइंट है जो ए पे है उस पे जीरो रखता है। तो एफ ऑफ ए क्या होगा? जीरो। जीरो का मतलब यही तो होता है कि किसी एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू जीरो आ जाए। और हमें ये पता है कि जी ऑफ जेड जो है का मोड वो लेस देन एफ ऑफ जेड है, ये भी हमें पता है। तो क्या होगा भाई, हमारे यहाँ पे एफ ऑफ जेड जो है वो जीरो दे रहा है, तो यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट लेंगे जी ऑफ ए पे, वो ये कंडीशन हमने ए के लिए भी सेटिस्फाई करा दी भाई, ये कंडीशन ए के लिए भी सेटिस्फाई होगी। और ये क्या है? जीरो। अगर देखो यूं बोल सकते हैं कि एफ इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये कोई फंक्शन लेस देन जीरो हो सकता है जिसका मॉडुलस लेस देन जीरो है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी कि ये जी जे जो है ये खुद क्या है? जीरो है, ठीक है। अब हमारे पास एफ ऑफ ए भी जीरो था और जी ऑफ ए भी जीरो आ गया, यानी कि दोनों इक्वल हो गए, फी पर दोनों इक्वल हो गए, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है। बट क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है? क्योंकि हमने तो बोला था कि फी पर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई जी ऑफ जेड जो है वो लेस देन, क्योंकि ये तो आर्बिट्रेरी पॉइंट था ना कोई ए, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी नहीं चाहिए।
ये होती कंडीशन सेटिस्फाई, ये थोड़ी ना होती, ये गलत आ गई ना, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। हमारा होना चाहिए था जेड जी जेड लेस देन जी जेड का मोड लेस देन एफ ऑफ जेड का मोड आना चाहिए था, बट ये हमारी यह है तो ये गलत हो गई। सो एफ ऑफ जेड जो है वो जीरो नहीं रखता। इसी तरीके से हम दूसरा प्रूव कर देंगे। मैं उसमें उसको कॉपी में से देख के बता देती हूँ। देखो अगेन हमें मान लिया कि ये जीरो है जी, जीरो एट जेड इक्वल टू बी पे जीरो रखता है। अगर जीरो रखता है तो इसका मतलब ये, जैसे हमने ये बोला था जेड इज इक्वल टू ए पे जीरो रखता है, ऐसे हमने बोल दिया जेड इज इक्वल टू बी पे जीरो रखता है, तो इसका मतलब बी पॉइंट पे जीरो देगा। तो एफ ऑफ बी जो होगा वो माइनस जी ऑफ बी होगा। दोनों तरफ मोड ले लेंगे तो ये दोनों इक्वल आ गए। यहाँ पे भी हमारे पास ये दोनों इक्वल आए थे, ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास इक्वल आ गए फी के ऊपर, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है। मतलब इक्वल तो होने ही नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये भी जीरो नहीं रखेगा। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे देखो, अब हमें क्या प्रूव करना है। हमने ये तो प्रूव कर दिया कि जो बाउंड्री है ना फी के ऊपर, इस बाउंड्री के ऊपर तो जीरो नहीं होगा, यानी कि एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड प्लस जी जेड जो है वो बाउंड्री के ऊपर तो, मतलब फी जो बाउंड्री है इसके ऊपर तो जीरो नहीं रखेगा। यानी कि अब हमें प्रूव करना है कि जो जीरो है वो इनसाइड ही जीरो है। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि बाउंड पे नहीं है, इनसाइड ही है। बट हमें क्या प्रूव करना है, स्टेटमेंट क्या कहती है कि हमें प्रूव करना है कि हैव द सेम नंबर ऑफ जीरो इनसाइड फी। तो इसका मतलब हमें जीरो को सेम नंबर प्रूव करना है कि, यानी कि सेम नंबर ऑफ जीरो रखेंगे, इक्वल प्रूव करना है नंबर को। देखो एक मिनट, सेम नंबर ऑफ जीरो कैसे प्रूव करेंगे भाई? हम ये मान के चलेंगे कि देखो n एंड n डैश जो है विद द नंबर ऑफ जीरो ऑफ एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड प्लस जी जेड। भाई हमने ये मान लिया कि एफ ऑफ जेड प्लस जी जेड की जो है नंबर ऑफ जीरोज को हमने एन डैश से डिनोट कर दिया, और एफ ऑफ जेड की नंबर ऑफ जीरोज को हमने एन से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है? अब हमें ये तो समझ में आ गया, ये हमने मान लिया। हमें प्रूव ये करना है कि एन जो है वो एन डैश के इक्वल है। बस सिर्फ और सिर्फ हमारा ये काम बचा है प्रूव करने का, एन और एन डैश इक्वल है, ठीक है। अब हमें ये बात पता है, देखो अब हमारे पास ये गिवन है कि एफ ऑफ जेड जो है एंड एफ ऑफ जेड प्लस जी जेड जो है बोथ आर एनालिटिक है ना दोनों, विद इन एन ओन फी। क्योंकि भाई देखो एफ ऑफ जेड जो है एनालिटिक गिवन है, जी ऑफ जेड एनालिटिक है, दोनों का सम भी एनालिटिक हो गया, तो दोनों एनालिटिक है विद इन एन ओन फी। ये बात तो क्लियर है। अगर दोनों एनालिटिक है विद इन एन ओन फी, अगर ये दोनों एनालिटिक है तो इसका मतलब इसके पास कोई सिंगुलरिटी नहीं होगी, फॉर इट हैज नो सिंगुलरिटी। तो इसका मतलब कोई पोल भी नहीं होगा इनसाइड फी। अगर कोई पोल नहीं होगा इनसाइड फी तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल लग जाएगा। आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल तो हमने पढ़ा है, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल लगा दिया हमने। देखो 1/2 पाई एन 2 पाई अयोटा इंटीग्रेशन एफ डैश अपन में एफ ओवर सी इंटू डी जेड एन माइनस पी। पोल यहाँ पे कोई पोल है नहीं तो पोल जीरो है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/2 पाई अयोटा इंटीग्रेशन एफ डैश अपन में एफ डी जेड इज इक्वल टू एन फॉर फंक्शन एफ जेड के लिए। ये फंक्शन एफ जेड के लिए हो गया। अब सिमिलरली हमारे पास फंक्शन एफ जेड प्लस डी जेड के लिए भी लगेगा 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ डैश प्लस जी जेड अपॉन में एफ प्लस जी डी जेड इज इक्वल टू एन। वही एन की जगह एन डैश हो जाएगा, ठीक है, फंक्शन एफ डैश प्लस डैश के लिए, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको इसमें से, तो 1/2 पाई आयोटा, इसको दे दिया सेकंड, इसको नाम दे दिया फर्स्ट, तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन बाद में लगा लेंगे। ये इंटीग्रेशन ओवर फी चल रहा है, तो इंटीग्रेशन ओवर फी एफ डैश प्लस डी डैश जी डैश एफ प्लस जी माइनस एफ अपॉन डी जेड इज इक्वल टू एन डैश माइनस एन। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या किया, हमने मान लिया कि इफ जेड लगा लेना, जेड पे कोई हम पर्टिकुलर पे ले रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, लेट अस टेक फाई जेड ले लिया हमने, फाई जेड एफ ऑफ जी बाई एफ को हमने फाई जेड ले लिया।
इफ के रेसिप्रोकल को मैंने रिमेंबर करने के लिए कर रखा है भाई, इफ को नहीं तो वैसे हमने मान लिया बस ये, बट मैंने ऐसे याद कर रखा, इफ के रेसिप्रोकल को हमने फाई ले लिया, ठीक है, फॉर दैट, ताकि हमारे पास जी जेड जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, फाई जेड इंटू एफ जेड, भाई ये मल्टीप्लाई कर दिया इधर, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, इसमें मैंने लिख रखा है कि भाई आर्गुमेंट प्रिंसिपल लगाया हमने, आर्गुमेंट प्रिंसिपल पे हमने ये लिखा, ये लिखा, भाई पोल तो कोई है नहीं, तो इसका मतलब पोल नहीं है, तो हमारे पास पी हमारे पास 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये सिर्फ इसलिए लगा पाए हैं क्योंकि भाई इसके पास कोई सिंगुलरिटी तो है नहीं, अगर पोल भी नहीं है इसके पास, है पोल नहीं है तो पी 0 हो जाएगा, पोल होता तो पोल कुछ सम पोल की जगह कुछ वैल्यू रख देते, पोल तो है नहीं इसमें। अब देखो यहाँ पे जी जेड का मॉडुलस क्या है, लेस देन एफ ऑफ जेड का मॉडुलस से छोटा है, भाई ये तो हमारे पास कंडीशन ही है ऑन फी के ऊपर, तो वी है, ये थोड़ी कैलकुलेशन है, आप देख लो आराम से समझ में आ जाएगी। भाई हम जो लेके चल रहे हैं फाई जेड जी बाई एफ लेके चल रहे हैं, जी बाई एफ लेके चल रहे हैं, और हमें पता है कि जी जेड जो है वो एस जेड से कम है, तो जी बाई एफ जो होगी, यहाँ पे देखो जी जेड बाई एफ जेड क्या होगा, इसका मोड लेस देन 1 आएगा, यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, यही बात लिख रखी है इसने। और इसको हम क्या मान रखा है, इसको हमने फाई मान रखा है, फाई ऑफ जेड, इसका मतलब लेस देन 1 हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये बस हमने इसको रेसिप्रोकल को मान लिया, सॉरी ये मैं गलती से उसमें गलत लिख गई, जी बाई मतलब एफ बाई जी लिख गई मैं उसमें, जी बाई एफ जो हमने फाई जेड मान लिया, ठीक है, जी बाई एफ को हमने फाई जेड मान लिया, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सॉरी मैं उसमें गलती से लिख गई, यहाँ पे एफ डैश बाई एफ था, मैं एफ बाई जी लिख गई, सॉरी ये देखो मल्टीप्लाई कर लिया, हाँ ये कंडीशन दी हुई है, लेस देन 1 आ गया, ये फाई जेड जो है वो लेस देन 1 आ गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमारे पास ये गिवन है एफ डैश प्लस जी डैश अपॉन में एफ प्लस जी, हम क्या करेंगे, हमारे पास जी जो है वो क्या है, हमने मानना है ना फाई, वो एफ बाई जी बाई एफ मानना है, तो यहाँ पे जी क्या आ गया, एफ फाई आ गया। अब की जो है हमें जी डैश फाइंड आउट करना है, जी हमारे पास एफ ऑफ फाई है, एफ इंटू फाई है, तो जी डैश क्या होगा, जी डैश एफ फाई डैश फाई एजिटीज और एफ डैश, तो यही बात हमने यहाँ पे एफ डैश को एजिटीज लिख दिया और जी डैश की वैल्यू हमने पुट कर दी, और जी को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। देखो यहाँ पे एफ डैश कॉमन आ गया 1 प्लस फाई, और यहाँ पे एफ इंटू फाई डैश अपॉन में एफ यहाँ पे नीचे कॉमन लिया 1 प्लस फाइव, अलग अलग करके हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे ये कट के एफ डैश अपॉन में एफ आ गया, यहाँ पे क्या आ गया फाइव डैश अपॉन में 1 प्लस फाइव, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ ये वैल्यू आ चुकी है, ये तो हमें ये जो है इफ कंप्लीट की वैल्यू ये आ चुकी है, ठीक है। अब इफ कंप्लीट की वैल्यू ये आ चुकी है, इफ को हमने इफ माइनस कर दिया तो ये आ गया। इफ हमारा काम क्या था, इफ कंप्लीट की वैल्यू फाइंड आउट करना, बस हमने यहाँ पे आके ये सोचना था करेक्ट करने के बाद कि भाई हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, इफ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने फाई टेक्निक लगाई है कि भाई हमने फाई को जो है जी बाई एफ मानना, फिर जो की वैल्यू निकाली फाई इंटू एफ, फिर हमने ये डेरिवेटिव देखा, फिर हमने डेरिवेटिव की हमने यही किया ना जी बाई एफ निकाली भाई, और हमने ये फाई ऑफ जेड जो है हमारे पास लेस देन 1 है ये क्यों किया हमने, ये भी समझ में आ जाएगा आपको कि फाई ऑफ जेड लेस देन 1 क्यों, क्योंकि हमें आगे जाके एक्सपेंशन ओपन करना है, तो हम यहाँ पे दिखा दिया कि भाई जो फाई ऑफ जेड है वो लेस देन 1 है, तभी हम एक्सपेंशन ओपन कर पाएंगे, अगर हम ये नहीं दिखाया तो हमें ओपन ही नहीं कर पाएंगे। तो देखो ये भी बात आपको समझ में आ जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ये इंप्लाइड कर दिया कि एन डैश माइनस एन जो इक्वल आ गया 1/2 पाई इंटीग्रेशन फाई डैश अपॉन में 1 प्लस फाई इंटू डी जेड इक्वल आ गया। देखो ये जो मैं कह रही थी, ये जो है इसको हम इनवर्स फाई का इनवर्स लिख सकते हैं, तो हमने ये लिख दिया। अब देखो हमें पता है फाई का मोड जो है फाई ऑफ जेड का मोड लेस देन 1 है, तो ही तो हम ये एक्सपेंशन ओपन कर, वरना हम एक्सपेंशन ओपन कर पाते नहीं ना, बिल्कुल नहीं। हमने पढ़ा है 1 प्लस एक्स का इनवर्स कब ओपन करते हैं भाई, जब हमारा एक्स का मोड लेस देन
अभी तो ओपन करते हैं, ऐसे थोड़ी ना हम ओपन कर देंगे भाई एफ ग्रेटर देन है तब ओपन थोड़ी ना कर पाएंगे। तो हम इफ के लिए ये लेस देन वन होता है तभी ओपन कर सकते हैं। तो ये भी हमने इसलिए ही दिखाया था कि फाई का मोड लेस देन वन ही दिखाया था ताकि हम इसका एक्सपेंशन ओपन कर सके। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ओपन कर दिया इसका एक्सपेंशन। तो यहाँ पे एक्सपेंशन ओपन करने के बाद हमारा यहाँ आ गया, ये चीज आ गई। अब देखो फंक्शन दोनों जो है वो एनालिटिक है विद इन एंड ऑन फी, एंड फंक्शन जो है नॉट इक्वल जीरो भी है। तो इसका मतलब जो हमारे पास फाई जो फंक्शन है एफ एनालिटिक है जी भी एनालिटिक है, तो उनका सम हो चाहे उन सब्ट्रैक्शन हो चाहे डिवीजन हो, ये सब क्या होते हैं एनालिटिक होता है। तो ये एफ बाय जी जो है वो एनालिटिक भी है और दोनों नॉन जीरो, तो ये जो फाई फंक्शन होगा ये भी नॉन जीरो होगा। तो तो हमारे पास क्या हो गया कि जो फाई फंक्शन हो गया ना वो जी बाय एफ मतलब एनालिटिक भी है और नॉन जीरो भी है। भाई मैंने बता दिया ना, क्योंकि हमारे पास एफ और जी दोनों एनालिटिक है तो उनका डिवाइड जो होगा वो भी एनालिटिक हो गया। दोनों नॉन जीरो है तो उनका जो डिवाइड होगा वो भी नॉन जीरो होगा। तो बाय कॉची थ्योरम हमारे पास जो ये था, देखिए ये था, ये हमारे कॉची थ्योरम से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कॉची थ्योरम से जीरो हो जाएगा ना, एनालिटिक है नॉन जीरो है, तो कॉची थ्योरम यही तो कहती है एनालिटिक और नॉन जीरो का जो इंटीग्रेशन होता है वो जीरो होता है। क्योंकि ये एनालिटिक विद इन एन ओन फी है ना, ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक है विद इन एन ओन फी, क्लोज कंटूर के अंदर है एनालिटिक और तो ये हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी कि ये पूरी टर्म जीरो हो गई, तो ये राइट हैंड साइड का क्या हो गया, जीरो हो गया। तो एन डैश किसके इक्वल आ गया, एन के इक्वल आ गया। एक बार मैं छोटा सा रिवीजन करवा देती हूँ जल्दी जल्दी कि भाई हमने सबसे पहले जो क्लोज कंटूर के ऊपर दिखाया वो क्या दिखाया कि हमें क्लोज कंटूर के ऊपर वो जीरो नहीं रखता। क्लोज कंटूर पे जीरो नहीं रखता तो इसका मतलब इनफाइड जीरो रखता है, इनफाइड जीरो रखता है तो इसका मतलब एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड प्लस डी जेड का हमें क्या करना था, दोनों की जीरो को इक्वल दिखाना था, दोनों की जीरो को इक्वल दिखाना था। तो हमारा इसके पास क्या लॉजिक था कि भाई दोनों फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, एनालिटिक है तो इसका मतलब एनालिटिक विद इन एंड ओन फी, अगर एनालिटिक है तो उसका मतलब क्या है कि वो सिंगुलरिटी नहीं रखता। सिंगुलरिटी का मतलब अगर वो सिंगुलरिटी नहीं है उसके पास कोई भी, तो पोल भी नहीं है उसके पास, पोल नहीं है तो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल से हम कह सकते हैं कि भाई पोल तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर जीरो जीरो पोल जीरो हो गया तो यहाँ पे जो ये चीज है वो एन के इक्वल आ गई, ये चीज हमारे पास एन डैश के, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम फोल्ड करते बस, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे और बस हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।